नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अब बिहार में जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है उससे लगता है कि अब नीतीश सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। आज फिर से सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की गई है। नीतीश कुमार से कहा गया है कि आप गद्दी छोड़िए। तो वहीं बिहार की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आज तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा नीतीश कुमार अपने आधिकारिक सरकारी आवास में अपराधियों को रखते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, उन्हें छिपा कर रखते हैं और वही अपराधी बिहार में अपराध को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल तेज प्रताप यादव ने सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर दी और कहा नीतीश कुमार अपराधियों के संरक्षक बन गए हैं, मुख्यमंत्री आवास में अपराधियों का बसेरा हो गया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमारे बिना बोले ही उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, उनसे अब बिहार नहीं संभल रहा है। नीतीश कुमार जी ने नीतीश कुमार जी सब अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, अपने आवास में बैठा के सब अपराधियों को रखे हुए हैं नीतीश कुमार जी। और वही क्राइम करवा रहे हैं, झूठ उनका बोल रहे हैं कि हम समीक्षा बैठक कर रहे हैं, फलना बैठक कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी के पूरे संगठन में क्रिमिनल सब भरे पड़े हैं। अब बिहार में विधायक और उनका परिवार भी सुरक्षित नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि लाशें गिनकर सोते हैं सीएम और डिप्टी सीएम। राजद विधायक के दामाद को अपराधियों ने बनाया निशाना, ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, इलाके में सनसनी। बता दें कि राजद विधायक अवध बिहारी चौधरी के दामाद को गोली मारी गई। तो इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की मिलावटी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं। विधायकों और उनके परिवार पर सरेआम सरेराह गोलियां बरसाई जा रही है। जब तक मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री बिहार में प्रतिदिन 100-150 लाशें नहीं गिन लेते, उन्हें नींद नहीं आती है। जंगलराज के महाराजा आखिर चुप क्यों हैं? तेजस्वी यादव ने कहा कि थक चुके हैं सीएम नीतीश कुमार, बस कुर्सी से चिपके रहने की लालसा है उनकी। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश जी पूर्णतः थक चुके हैं, हार चुके हैं, शिथिल पड़ चुके हैं। कार्य क्षमता, इच्छा शक्ति ही नहीं, उनकी संवेदनशीलता भी खत्म हो चुकी है। कुछ खत्म नहीं भी हुई तो वह बस कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, कुर्सी से चिपके रहने की लालसा है उनकी। ये जीवन पर्यंत उनके साथ रहेगा, चाहे पूरा बिहार ही उनकी सत्ता लोलुपता की भेंट ही क्यों ना चढ़ जाए। यानी तेजस्वी यादव ने कहा चाहे पूरा बिहार बर्बाद क्यों ना हो जाए, नीतीश कुमार कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। वाह रे शराबबंदी, क्या शराबबंदी लागू की है सरकार ने। दिव्यांग लड़की से नशे में अपराधियों ने उनकी इज्जत लूट ली। अब हुजूर की तरफ से ये इज्जत का सौदा भी कर दिया गया। क्या खाक शराबबंदी है बिहार में? अब तो नशे की हालत में अपराधी औरतों की इज्जत पर भी हाथ डाल रहे हैं। बेखौफ है अपराधी, बड़े बड़े आदेश दिए जाते हैं, लेकिन कुछ ही क्षणों में गुंडों द्वारा उन आदेशों की धज्जियां उड़ा दी जाती है। जरा देखिए, शराबबंदी वाले राज्य में शराब पीकर नशे के हालात में एक मुकबाधिर यानी गूंगी बहरी लड़की से पहले उनकी इज्जत लूट ली गई, फिर साक्ष्य छुपाने के लिए उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। तो कैसा आखिर शराबबंदी है ये? अगर बिहार में ठीक से शराबबंदी लागू होता तो ना ही वे शराब पी पाते और ना ही इस लड़की की ऐसी हालात होती। और ये सारी बातें राजद के द्वारा कही गई है। तेज प्रताप यादव ने आज मीडिया से कहा कि नए साल में अब हमारी सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश सरकार अब खत्म हो रही है, छल और बल से अब ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से नीतीश कुमार जी का डेड हो चुका है। नीतीश कुमार से सरकार नहीं चल रही है, उन्हें इस्तीफा देकर अब कहीं दूर चले जाना चाहिए, कहीं दूर काशी विश्वनाथ महादेव का दर्शन करने चले जाना चाहिए।
इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह की हत्या पर उन्होंने कहा कि अब दिन दहाड़े हत्या हो रही है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से कहा कि आप रोज समीक्षा बैठक करते हैं, फलाना बैठक, चिलाना बैठक करते हैं, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। अब बिहार में कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। जीतन राम मांझी ने आरजेडी से पूछा है कि आज ही ना 14 तारीख है जी, जदयू के 17 विधायकों को तोड़ने का दावा करने वाले नेता आरजेडी में है या निकल लिए। जीतन राम मांझी ने कहा कि आज ही ना 14 तारीख है जी, वो राजद वाला बड़का नेता लोग कहा था कि 14 जनवरी को जदयू का 17 को विधायक लेकर महागठबंधन के सरकार बनाएंगे। पता कीजिए तो कि वो लोग खुद ही राजद में है कि निकल लिया। मांझी जी ने बिना नाम लिए पूर्व मंत्री व राजद नेता श्याम रजक पर हमला बोला है। जीतन राम मांझी ने पूछा है कि राजद के जो नेता जदयू में टूट को लेकर जो बयानबाजी कर रहे थे उनका क्या हुआ? क्या जदयू में टूट हो रही है या फिर वे ही ठिकाने लग गए? अब आरजेडी तो छोड़ने वाली है नहीं। आरजेडी ने कहा कि हमारी चिंता छोड़िए मांझी जी, कहीं ऐसा ना हो कि आपके ही विधायकों को बीजेपी ही तोड़ ले। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने जीतन राम मांझी को कहा है कि आप अपनी पार्टी की चिंता करिए, राजद का टेंशन मत रखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव आपके ही सभी विधायकों को अपने पाले में कर ले। राजद प्रवक्ता ने कहा मांझी जी पहले अपने विधायकों को बचा ले। वैसे भी मांझी का मन डोल रहा है, वे कभी भी पाला बदल सकते हैं। वैसे भी वे कहां रहे हैं ये सबको पता है। बिहार में एनडीए की नैया डगमगा रही है, पतवार मांझी के हाथ में है, वे बचा सके तो बचा ले। यानी आरजेडी प्रवक्ता ने सीधी चुनौती दे दी है। बंगाल चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी का सुफड़ा साफ करने के लिए ममता बनर्जी ने चल दी है महाचाल। टीएमसी ने कांग्रेस वाम दलों को साथ आने का न्योता दिया है। कभी इन्हीं को हराकर बंगाल की गद्दी पर बैठे थे, लेकिन अब बड़ा चाल ताकि बीजेपी को हराया जा सके। टीएमसी की तरफ से ऑफर दिया गया है कि राज्य में भाजपा को रोकने के लिए सभी गैर सांप्रदायिक पार्टियां को एक साथ आने की जरूरत है। अब आगे जो होगा वो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन बीजेपी की मुश्किल बंगाल में भी बढ़ती हुई। ध्यान दीजिएगा 15 जनवरी यानी शुक्रवार को मैट्रिक पास युवाओं के लिए लगेगा रोजगार मेला। आप भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी मैट्रिक और 12वीं पास हैं और नौकरी खोज रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। पटना के दीघा स्थित आईटीआई में श्रम संसाधन विभाग में ये जॉब फेयर लग रहा है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में 250 पदों के लिए 10वीं पास युवा अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 22 साल के युवा जॉब फेयर में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि ये जॉब कैंपस सिर्फ पटना जिले के आवेदकों के लिए ही है और इसके साथ ही रिलायंस जियो और इंफोकॉम लिमिटेड में 10 रिक्तियों के लिए 18 से 32 साल के आवेदक आवेदन कर सकते हैं। अब तो बिहार में सुशासन बाबू की कानून व्यवस्था पर बीजेपी ही सवाल उठा रहे हैं, उनके ही नेता खुश नहीं हैं। जिस तरह से बिहार में इंडिगो मैनेजर रुपेश कुमार सिंह को अपराधियों ने गोलियों से भून दिया, उसके बाद खुद बीजेपी के ही नेता अपने ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि अपराधियों को तो सरेआम चौक चौराहों पर टांग करके गोलियों से भून देना चाहिए। तेजस्वी ने तो यहां तक कह दिया कि अब सीएम नीतीश कुमार से गृह विभाग भी नहीं संभल रहा है, बिहार तो संभल ही नहीं रहा। क्या साहब, अब तो बचा लो बिहार को। पहले दिव्यांग लड़की का बलात्कार किया गया और फिर दोनों आंखें फोड़कर बाहर निकाल दी गई। तो इस पर आरजेडी नालंदा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार जी, मनुष्य तो आप भी हैं, मात्र 2 सेकंड के लिए भूल जाइए कि आप मुख्यमंत्री हैं और अपनी प्रतिक्रिया ऐसे जघन्य अपराध और ऐसे राजकाज पर दीजिए।
जिसके राज में महिलाओं का अस्तित्व तार तार हो रहा हो, वो एनडीए महिलाओं को अपना साइलेंट वोटर कैसे बता सकती है? तो इसके रिट्वीट में शाह सिकंदर जी ने कहा है कि साइलेंट वोटर मतलब ईवीएम सेटिंग। तो सरकार के प्रति अब जनता का भी आक्रोश आने लगा है। देखिए, धर्मपाल सिंह यादव ने कहा कि शर्म करे सरकार। तेजस्वी यादव ने तो ये कह ही दिया है कि अब सीएम नीतीश से बिहार नहीं संभल रहा है, उन्हें जितनी जल्दी हो सके इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अब एलजेपी ने भी ये बात कह दी। एलजेपी प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। राजधानी पटना में रुपेश सिंह की हत्या को लेकर उन्होंने सीधा राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया है। अशरफ अंसारी ने पूछा कि सीएम नीतीश की अंतरात्मा अब कहां है, उन्हें अब अपनी अंतरात्मा की आवाज क्यों नहीं सुनाई देती है? सीएम को इस हत्याकांड की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनसे अब बिहार नहीं संभल रहा है।